नमस्कार दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए बीएससी पार्ट थर्ड में ये रियल एनालिसिस। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड, जिसमें मेरा पहला टॉपिक है रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस क्या होता है और रियल एनालिसिस में हम आपको बताएंगे रीमान इंटीग्रल्स। रीमान इंटीग्रल्स इस बीएससी पार्ट थर्ड के लिए जो कॉम्प्लेक्स रियल एनालिसिस है, इसका एक सबसे मोस्ट टॉपिक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन के साथ इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि रीमान इंटीग्रल्स क्या होता है और इस पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। हम पहले आपको ये बताएं कि बेसिकली जो है रीमान इंटीग्रल्स अपने आप का एक अलग मैथ का ब्रांच है। बीएससी पार्ट थर्ड में अगर हैं तो उसमें ये जो है रियल एनालिसिस का एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी मशहूर है, और इस टॉपिक के द्वारा कहीं बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से जो इंटीग्रेशन के क्षेत्र में उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं और उसको करने में काफ़ी हमको समस्याएं आती है डेफिनिट इंटीग्रल में। तो वैसे क्वेश्चन को ये जो है रीमान इंटीग्रल्स बेसिकली जो है सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, और ये बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देता है उस तरह के प्रॉब्लम जो डेफिनिट इंटीग्रल्स है। तो डेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और फैंटास्टिक, एक तरह से बहुत अच्छे रूल बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है। एक क्वेश्चन है कि डिफाइन रीमान इंटीग्रल्स लेट f(x) = k ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल। ध्यान दीजिएगा, क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल की बात की जा रही है। क्लोज इंटरवल देन f इज इंटीग्रेबल एंड f a to b f dx = k b - a। इसको आपको प्रूफ करना है, डिफाइन करना है, और डिफाइन करते हुए इसको आपको प्रूफ कर देना है कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b f dx = k × b - a होता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको इसमें जो रीमान्स इंटीग्रल्स है, बेसिकली इसमें कुछ लिमिट का काम हम लोग करते हैं, और उसमें कुछ सिंबल है जो बड़े ही मस्ट है, और उसको आपको याद करना पड़ेगा, मतलब उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर उसको आप नहीं समझते हैं तो बाकी क्वेश्चन मतलब आपसे नहीं हो पाएगा, मतलब उसके बेस पर ही सारा चीज़ है, तो आपको उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले a to b f(x) ds, दिस इज द LUB। अब कहिएगा LUB का मतलब क्या होता है? तो LUB दिस इज द लोअर इंटीग्रल्स, है ना, पार्टीशन ऑफ f, मतलब यह है पार्टीशन ऑफ f का सम ऑफ है। ये जो है LUB दिस इज द लोअर इंटीग्रल्स है, लोअर इंटीग्रल्स a to b में है और का सम ऑफ है, मतलब लोअर लिमिट के लिए। हाँ, हम लोग रीमान इंटीग्रल्स के जब सम ऑफ निकालते हैं लोअर, ध्यान दीजिएगा, लोअर का सम ऑफ निकालेंगे रीमान इंटीग्रल्स का, तो उस केस में हम लोग LUB लिखते हैं, और पार्टीशन ऑफ P, अब उसमें एक इंटरवल होगा, उस इंटरवल को हम क्या करेंगे? पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन का मतलब तोड़ देंगे, समझा गया? एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मैं पार्टीशन करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान कर चलिए यहाँ पे 5 है और 7 है, इसको पार्टीशन करना है, तो एक तो है 5 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, सॉरी यही आपका पार्टीशन हो जाएगा। जैसे मान कर चलिए 4 है और 5 है और 8 है, पार्टीशन करना 5 हो जाएगा, और यहाँ पे इसके बीच में तोड़ देना है इसको, 5 6 7 8, ये पार्टीशन हो जाएगा। ये तो अंक हो गया। अगर पार्टीशन हम आपको इसको दिखाएं, ये a to b को, तो ये नंबर के लिए ज़्यादा बेटर नहीं होता है। a से b का, अगर a से b का हम पार्टीशन करते हैं क्लोज इंटरवल में, तो ये हो जाएगा a0 a1 a2 सो ऑन, है ना, an तक। ये आपको देखना पड़ेगा ये कहाँ तक, n तक जाएगा, a से a1 a0 सो ऑन an तक। ये पार्टीशन हुआ a से b तक, तो आपको बराबर लिखना पड़ेगा, an बराबर b लिखना पड़ेगा, मतलब ये शुरू होगा a0 से और b पर जाकर के रुक जाएगा। तो ये पार्टीशन होता है, पार्टीशन ऐसे ही निकाला जाता है। आगे देखिए,
तो ये लोअर लिमिट का पार्टीशन है। इसी तरह से अगर अच्छा एक बात और हम आपको बता देते हैं, लोअर का पहचान कैसे करते हैं, इसके नीचे जो है एक छोटी सी लाइन खींच देती है, मतलब माइनस जैसा है ना, ऐसे लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो ये लोअर हो गया। अच्छा अपर के लिए क्या करते हैं, ए टू बी, बी ऊपर माइनस लगा देते हैं, तो ऊपर माइनस लगा देंगे तो ये अपर का हो जाएगा, नीचे माइनस है तो लोअर का हो जाएगा। एफ एक्स जी एल यू, अच्छा ग्रेटेस्ट है ना, लीस्ट बॉन्ड हो जाएगा, तो इस ग्रेटेस्ट लीस्ट बॉन्ड दिस इज द सम ऑफ, है ना, सम ऑफ पार्टीशन ऑफ एफ, पार्टीशन ऑफ एफ का पार्टीशन करेंगे तो ये अपर लिमिट के लिए होता है, ये लोअर लिमिट के लिए होता है। इसको आपको बताना है, ये रीमांस इंटीग्रल्स के लिए बहुत ही मस्ट है, इसको आपको पार्टीशन करना आना चाहिए। मैं अभी इस क्वेश्चन को बताता हूँ और बता करके आपको बहुत ही अच्छे से बताऊँगा, आप बिल्कुल सीख जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए वेयर एल यू बी एंड जी एल बी आर द टेकन ओवर ऑल पार्टीशन, है ना, पार्टीशन ऑफ ए टू बी, ए से बी में ये जो है पार्टीशन, हम आपको थोड़ा सा एक बार और रिकॉल करा देते हैं। ए बराबर आप लिख सकते हैं ऐसे A0 है ना, A1 A2 सो ऑन AN बराबर B लिख सकते हैं। ये आपका ये आपका क्लोज इंटरवल में होगा, ये पार्टीशन होगा, मतलब A और B के बीच का ये पार्टीशन बना, टूट गया, समझा गया। अगर इसको अब नहीं समझ रहे हैं तो एक और दूसरे तरीके से हम आपको बता देते हैं, एक और तरीके से, जैसे मान कर चलिए हम ये जो है ए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 5 है, इसके बीच पार्टीशन करना है, तो ये इसके बीच में बहुत सारा पार्टीशन हो सकते हैं, ये सब तोड़ सकते हैं, इसी को पार्टीशन, तो इसको पार्टीशन करेंगे तो ए से 0 के यहाँ जैसे मान कर चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं A1 A2 A3 A4 है ना, A5 ऐसे है ना, A6 A7, तो ये हो गया 1 से 5 के बीच का जो पार्टीशन हुआ वह A to 7 तक हुआ, ठीक है ना। शुरुआत बेसिकली हम लोग 0 से करेंगे तो 0 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये पार्टीशन होता है। तो ये पार्टीशन के बारे में आपको आना चाहिए। आगे देखिए वाई पार्टीशन हमने किया है, एंड बॉन्ड है ना, बॉन्डेड फंक्शन f इज द सेट टू बी रीमान इंट्रीगेबल ओवर ए टू बी इफ, है ना, ए टू बी इफ ए टू बी है ना, ए टू बी, तो ये अपर, ये देखिएगा अपर क्या है, अपर लिमिट का अपर रीमांस इंटीग्रल्स है, क्योंकि ऊपर माइनस लगाया है, यहाँ पे लोअर है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसी के बीच जो है हमको बॉन्ड बनाना है, इसी के बीच पार्टीशन करना है, ए से बीच के दोनों को हम लोग अपर और लोअर दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंड कॉमन वैल्यू अगर हम मान लेते हैं इसका कॉमन वैल्यू, तो बेसिकली कॉमन के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉमन वैल्यू इज द डिनोट ए टू बी। इसमें कॉमन जब लिखेंगे तो ध्यान दीजिए कि इसमें कहीं माइनस वाइनस नहीं लाना, ना अपर लोअर में लगाएंगे और ना अपर में लगाएंगे, तो ये यहाँ एफ डी यहाँ पे हो जाएगा एफ डी एक्स और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अगर मान कर चलिए यहाँ पे ए जो है बड़ा हो रहा है, बी छोटा हो रहा है, इफ़ बी इज लेस देन ए वे वी डिफाइन, तो इस केस में ये माइनस हो जाएगा, ए टू बी हो जाएगा, तो ये बी टू ए हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ध्यान हो कि लेस होना चाहिए। अब बाई द वे कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बराबर हो सकता है, तो जब बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे मान कर चलिए जब बराबर हो जाए तो इसका मतलब यहाँ पे ए हो जाएगा, हाँ ए बराबर बी है, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी के जब फिर ए भरेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इस केस में ये 0 हो जाता है। जब ए बराबर बी हो तो ए टू बी एफ एक्स क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड पार्ट में हम पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन यहाँ पे पी, पार्टीशन को पी से सूचित करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये पी, दिस इज द पार्टीशन ऑफ एफ, दिस इज द पी इज पार्टीशन ऑफ एफ। एफ कोई फंक्शन है उसी को पार्टीशन करना, मैंने तोड़ना है अलग अलग पार्ट में। दिस इज द पी इज द x1 x है ना, x0 x1 सो ऑन xn बी द पार्टीशन ऑफ ए टू बी। देन हम आपको बोले ना कि जो है ए इंटरवल ए से बी का ये पार्टीशन है, जो ए से बी के बीच वाले पार्ट को हम लोग इतने पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको हमने x1 x0 x1 से सूचित किया है। आगे देखिए, अच्छा एक बात और आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों में बहुत अंतर है। कैपिटल एम इज द है ना लिस्ट अपर बॉन्ड हो जाएगा, लिस्ट अपर बॉन्ड, एल यू बी एफ एक्स के हो जाएगा। यहाँ पे छोटा एम एम होगा, दिस इज द ग्रेटेस्ट लिस्ट बॉन्ड हो जाएगा, तो ये जी एल बी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा छोटका होगा तो समझिएगा बड़ा वैल्यू बोल रहा है, ग्रेटेस्ट बोल रहा है, अगर बड़ा एम है तो सोचिए कि छोटा वाला बोल रहा है, ये थोड़ा उल्टा चलता है।
तो GLB चूँकि FX इक्वल के, चूँकि आदमी जो है GLB और LUB में कन्फ्यूज हो जाता है और छोटा m और बड़ा m में कन्फ्यूज होता है। तो बड़ा m है तो इसका मतलब समझिए कि LUB लिखा हुआ है, माने छोटा m बड़ा m, तो इसका मतलब लिस्ट अपर बाउंड बोल रहा है। और यहाँ पे अगर छोटा m है तो अपर का बोल रहा है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे वैल्यू शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से x1 i बराबर 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए पार्टीशन अब हम कर रहे हैं, तो सम ऑफ पार्टीशन f, दिस इज द समेशन i टू n k और डेल xi। और इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू b, चूँकि हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, a से b में, तो a टू b k हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लोअर का निकालेंगे, तो लोअर का भी क्या आ जाएगा, पार्टीशन करेंगे तो i इक्वल 1 टू n k f डेल xi, दिस इज द k इंटू b माइनस ए हो जाएगा। और अब देखिए दोनों केस में वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं दिस मीन्स, इसका मतलब हुआ कि अपर लिमिट लोअर लिमिट में वही वैल्यू आ रहा है, अपर लिमिट में वही वैल्यू आ रहा है दोनों केस में, यानी कि अपर रिमान्स इंटीग्रल्स और लोअर रिमान्स इंटीग्रल दोनों केस में वैल्यू सेम आ रहा है। हम क्लियरली कह सकते हैं कि हैंस f इज रिमान इंटीग्रल a टू b f dx k इंटू b माइनस ए होता है। ये हमको प्रूफ करना था कि ये आपको प्रूफ करके दिखाइए कि जो इसका लिमिट है, जो a टू b में लिमिट है, वह जो है सॉल्व करने पर k इंटू b माइनस ए आता है। आई होप कि आपको ये मतलब क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर भी कोई कमेंट है तो अगर आपको कोई शिकायत सुझाव कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहता हूँ। अभी तक हमने बीएससी पार्ट 1 का बीएससी पार्ट 2 का दोनों का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, चैनल पर मिल जाएगा, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। इसके पहले मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है, बीएससी पार्ट 1 में बहुत कुछ सिखाया है, बीएससी पार्ट 2 में फ्री में मिल जाएगा। बिल्कुल आप सीखिए, क्रम से सीखिए, बहुत मज़ा आएगा। आप वीडियो को एक एक करके देखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि आपको कहा जाता है कि मैथ इज ए कंसेप्ट ऑफ पावर। अगर मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मैथ जो है बहुत अच्छे से आता है। तो आप छोटे से एक बार क्या करिए, वीडियो को क्रम से पूरा देख लीजिए, जिससे कि आपको मैथ पढ़ने में काफ़ी मज़ा आ सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।